जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू ई तक्षशिला क्लासेस। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स करेंगे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स के ऊपर डिस्कशन की जाएगी आज के इस सेशन में। तो जो आज का सेशन है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो इन्वायरमेंट के करंट अफेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे लेवल के भी हैं और एग्जाम में पूछे जाने का बहुत चांस है इन करंट अफेयर्स का। ठीक है जी, है बड़े सिंपल, इजीली आपको याद हो जाएंगे। तो आज का सेशन करते हैं स्टार्ट। हाँ, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो के बाद आगे जाके जब हमारे करंट अफेयर जैन के पूरे हो जाएंगे, हम कंप्लीट कवर कर लेंगे, उसके बाद हम एक सेशन लेके आएंगे जहां पे हम करंट अफेयर्स के ऊपर क्वेश्चन करेंगे। तो उनसे आपको ये फायदा होगा कि आपको पता चल सकेगा कि आपको और कितनी तैयारी की और जरूरत है। ठीक है जी, और जो पुराने करंट अफेयर्स किए हैं वो भी रिकॉल हो जाएंगे उस सेशन के साथ। तो चलिए जी, करते हैं स्टार्ट आज का सेशन। सबसे पहले है रिक्वेस्ट टू अपग्रेड हॉर्न ऑफ अफ्रीका चीता स्टेटस टू एंडेंजर्ड। तो भाई IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर को अपील की है एक्सपर्ट्स ने, अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स ने, कि जो नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीता है उसके स्टेटस को रिक्लासीफाई किया जाए, वल्नरेबल कैटेगरी से उसको एंडेंजर कैटेगरी में शामिल किया जाए। ठीक है जी, नाम क्या है इनका, साइंटिफिक नाम क्या है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन चीता का? एक्नोनिक्स जुवेटस सोएम मेरिंगी। ठीक है जी, तो इनका जो स्टेटस है वो वल्नरेबल से एंडेंजर में किया जाए। वल्नरेबल कौन सा स्टेटस होता है कि जो स्पीसीज होती है हाई रिस्क पे हो एक्सटिंक्शन की, खत्म होने वाली हो, उसको वल्नरेबल ग्रुप में माना जाता है। एंडेंजर में वो आ जाती है जो वेरी हाई रिस्क पे हो खत्म होने की तादाद पे, और एक आ जाता है क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो एक्सट्रीमली हाई रिस्क पे हो खत्म होने की कगार पे। तो जो ये नॉर्थ ईस्टर्न चीता है इनको एंडेंजर्ड ग्रुप में शामिल करने के लिए उन्होंने अपील की है IUCN से। ठीक है जी, नॉर्थ ईस्ट ऑफ अफ्रीका चीता को। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है 3 इंडियन सिटीज को नॉमिनेट किया गया है वेटलैंड सिटी टैग के लिए, रामसर साइट्स के लिए। ठीक है जी, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, उन्होंने 3 इंडियन सिटीज को नॉमिनेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने वेटलैंड सिटीज के लिए। कौन सी हैं वो 3 सिटीज? एक तो है इंदौर मध्य प्रदेश में, भोपाल ये भी मध्य प्रदेश में, तीसरी है उदयपुर राजस्थान। तो ये 3 सिटीज हैं जिनको नॉमिनेट किया है वेटलैंड सिटी टैग के लिए। अब थोड़ा सा हम रामसर कन्वेक्शन के बारे में देख लेते हैं, कन्वेंशन के बारे में। ठीक है जी, जहां पे ये 3 सिटीज को नॉमिनेट किया है। तो जो ये रामसर साइट है ये इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के अंदर है क्योंकि ये रामसर कन्वेंशन हुई थी। कहां पे हुई थी? ये रामसर सिटी है ईरान में, वहां पे ये कन्वेंशन हुई थी जिसे बोला जाता है कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स। ये इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंट ट्रीटी है जो यूनेस्को के द्वारा एस्टेब्लिश की गई थी 1971 में। और रामसर ईरान की सिटी मैंने बताया, उसके ऊपर ये नाम है इनका, रामसर साइट्स। ठीक है जी, और जो वेटलैंड डे है वो 2 फेब को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ही कन्वेंशन साइन हुई थी 1971 को। और जो रामसर साइट्स है जो मैं आपको बता रहा हूं, रामसर साइट्स में शामिल होने के लिए तो उस साइट को 9 क्राइटेरिया से फॉलो करना पड़ेगा। 9 में से किसी भी क्राइटेरिया को अगर वो फुलफिल करती है तो उसको रामसर साइट में शामिल कर लिया जाएगा। अभी इंडिया में 80 रामसर साइट्स हैं। ठीक है जी, और सुंदरबन जो है हमारा वो वेस्ट बंगाल में लार्जेस्ट रामसर साइट है इंडिया की। ठीक है जी, याद रखिएगा 3 सिटीज कौन सी है ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा नॉमिनेट किया है ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, पेंच टाइगर रिजर्व। ये इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बन चुका है जो पेंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र में। ठीक है जी, अगर मैं बात करूं ये डार्क स्काई पार्क क्या हो रही है, क्या आप पीछे इमेज देख रहे हो? ठीक है जी, आकाश की आपको इमेज दिख रही है। इसमें क्या है जो डार्क स्काई पार्क है, अब जैसे मैं आपको बात बताऊं कि आप अगर गांव में रहते हो, आपने देखा है कि जब आप सोते थे खुले आसमान के नीचे, गांव में तो अक्सर लोग ऐसे ही सोते हैं अभी भी, बट अभी कम हो चुका है ये चीज़। आप देखोगे कि आपको ना जब सो रहे होगे या जब सोने लगोगे तो आकाश में आपको बहुत सारे तारे दिखते हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी लाइट भी होती है, आपको पता दिखता है। ठीक है ना, वो काफ़ी अच्छा सा व्यू होता है। तो बट जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन ये बढ़ चुका है
तो उसके साथ साथ ये चीज़ें कम हो चुकी हैं, लोग बाहर नहीं सोते, नहीं इन चीज़ों पे ध्यान देते, तो ये बहुत कम हो चुकी है। अब आर्टिफिशियल लाइट्स वगैरह बहुत हो चुकी हैं तो लोग ध्यान भी नहीं देते, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए ये डार्क स्काई पार्क इनिशिएट है गवर्नमेंट का। तो इससे क्या होएगा कि जो जंगल है उनमें जो आर्टिफिशियल लाइट्स हैं उनसे पोल्यूशन भी होता है और उसको खत्म किया जाएगा। कुछ स्पीसीज हैं, जानवर हैं जो अंधेरे में रहना पसंद करते हैं, ठीक है जी, बट आजकल हर जगह लाइट्स है, उनके कारण उनको वो माहौल नहीं मिलता, तो वो प्रेफर करते हैं अंधेरे में रहना। उसके लिए डार्क स्काई पार्क है जहां पे लाइट बिल्कुल ही खत्म कर दी जाएगी कि रात को कोई आर्टिफिशियल लाइट वहां पे नहीं आएगी। तो ये है पेंच टाइगर रिजर्व में फर्स्ट डार्क स्काई पार्क बनेगी इंडिया में, ठीक है जी। फर्स्ट डार्क स्काई पार्क महाराष्ट्र में है ये, इंडिया इनॉग्रल डार्क स्काई पार्क बन रही है और एशिया की ये 5th है। वैसे मैंने आपको डार्क स्काई पार्क बता दिया क्या होता है। ये प्रिजर्व किया हुआ एरिया होता है जहाँ पे जैसे एक पार्क से ऑब्जर्वेटरी होती है जो आर्टिफिशियल लाइट्स को लिमिट करती है, वहाँ पे नहीं आने देती। और जो इंडिया का फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व है वो हैनले डार्क स्काई रिजर्व है लद्दाख में, ठीक है जी, याद रखिएगा। अब जो डार्क स्काई पार्क है वो महाराष्ट्र में है, इंडिया की 1st, एशिया की 5th डार्क स्काई पार्क। नेक्स्ट आ जाओ, हॉग डियर स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। हॉग डियर है भाई, ये पहली बारी देखा गया है चिल्ला रेंज में, उत्तराखंड की राजाजी टाइगर रिजर्व में। हॉग डियर ये फर्स्ट टाइम देखा गया है और ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में है IUCN की लिस्ट के अकॉर्डिंगली। मैंने आपको बता दिया एंडेंजर्ड, ठीक है, वल्नरेबल, क्रिटिकली एंडेंजर्ड की ये लिस्ट कौन सी है, तो ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है हॉग डियर। इसको देखा गया है, ये इसको प्रोटेक्ट किया जाता है इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972 के अकॉर्डिंगली, ठीक है जी, अंडर। तो हॉग डियर पहली बारी देखा गया है चिल्ला रेंज ऑफ उत्तराखंड से राजाजी टाइगर रिजर्व, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाओ, रेयर तिब्बतन ब्राउन बियर। तो वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि जो फर्स्ट एवर साइटिंग की पहली बारी अब रेयर तिब्बतन ब्राउन बियर को देखा गया है और इसका साइंटिफिक नेम की है अर्सस आर्क्टस प्रेनोसस, ठीक है जी। तो नाम याद रख लीजिएगा बस थोड़ा सा, बट हाँ याद क्या रखना है कि जो रेयर तिब्बतन ब्राउन बियर है इसको देखा गया है, ठीक है जी। और ये भी कौन सी IUCN के स्टेटस के अंडर आता है, ये एंडेंजर्ड स्पीसीज में आता है। ये सिक्किम में देखा गया हाई एल्टीट्यूड्स पे, नॉर्थ सिक्किम में, रेयर तिब्बतन ब्राउन बियर। नेक्स्ट आ जाओ, स्टेटस रिपोर्ट ऑफ स्नो लेपर्ड्स इन इंडिया। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज के भूपेंद्र यादव, ठीक है जी, यूनियन मिनिस्टर हैं वो, उन्होंने रिपोर्ट रिलीज की थी स्नो लेपर्ड्स के ऊपर। तो जो नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली में, तब ये रिपोर्ट उनके द्वारा रिलीज की गई थी भूपेंद्र यादव जी द्वारा। तो यहाँ पे बताया गया था कि उनकी कितनी पॉपुलेशन है, कितनी गिनती है। तो जो ये असेसमेंट हुई थी स्नो लेपर्ड पॉपुलेशन असेसमेंट, तो ये साइंटिफिक एक्सरसाइज थी जहां पे इनकी पॉपुलेशन का पता चला है 718 है इंडिया में ये, ठीक है जी। तो जो स्नो लेपर्ड्स हैं इनके ऊपर रिपोर्ट रिलीज की गई थी भूपेंद्र यादव जी द्वारा। तो उन्होंने यूनियन मिनिस्टर हैं, तो उसमें पता चला है कि जो स्नो लेपर्ड्स की पॉपुलेशन है वो 718 है। और ये रिपोर्ट वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोऑर्डिनेट की थी, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं वो, ये एक्सरसाइज उन्होंने कंडक्ट की थी। तो यहाँ पे जो हमारे स्नो लेपर्ड्स हैं उनकी पॉपुलेशन देखी गई थी, वो कितनी है, 718 है, ये याद रखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट आ जाओ, ओल्डेस्ट नोन स्किन फॉसिल मिला है रिसर्चर्स को। तो ये पाया गया है कि ये 300 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिल्ड रेप्टाइल स्किन मिला है, ठीक है जी। ये माना जाता है कि जो डायनासोर्स थे उनसे पहले पाया गया था ये अर्थ पे, ठीक है, जिसकी ये हमें फॉसिल मिली है। ओल्डेस्ट फॉसिल है, स्किन फॉसिल है जो अभी तक हमें मिली है। मिली कहाँ पे है ये ओक्लाहोमा USA में, वहाँ पे एक केव से मिली है, ठीक है जी। 300 मिलियन साल पुरानी रेप्टाइल स्किन मिली है जो डायनासोर से पहले की है, ये हमें अभी अभी मिली है USA में, ठीक है जी, याद रखिएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे इन्वायरमेंट के ऊपर कुछ करंट अफेयर्स फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है जी, और सिंपल भी थे, कोई ऐसा नहीं था कि आपको याद नहीं होंगे, काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।